नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का 16वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है लिट लकार मध्यम पुरुष। तो लिट लकार प्रथम पुरुष हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं? त्वम एक वचन में, युवाम द्विवचन में और यूयम बहुवचन में। तो इनका प्रयोग हम सीखेंगे और इसके साथ प्रत्यय हम लगाते हैं धातु के साथ इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ। हमने प्रथम पुरुष में लगाए थे इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, तो मध्यम पुरुष में लगते हैं इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ धातु के साथ। मध्यम पुरुष में लिट लकार में ऐसे रूप चलते हैं। इसका पाठ का शीर्षक है षोडशः पाठः यूयम संस्कृतम पठिष्यत। यूयम, यूयम कौन से वचन में आएगा? अभी बताया आपको, बहुवचन में। त्वम युवाम यूयम मतलब तुम सब संस्कृतम संस्कृत, पठिष्यत पढ़ोगे, तुम सब संस्कृत पढ़ोगे। इस पाठ का अनुवाद साथ साथ आपके बुक में लिखा हुआ है, तो इसको मैं आपको लिख के नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ एक बार आपको अनुवाद करके बता देती हूँ। उसके बाद हम करेंगे अभ्यास कार्य। त्वम श्वः विद्यालयम गमिष्यसि, तुम कल विद्यालय जाओगे। श्वः होता है कल, तुम कल विद्यालय जाओगे। युवाम कुत्र क्रीडिष्यथः, तुम दोनों कहाँ खेलोगे। यूयम संस्कृतम पठिष्यत, तुम सब संस्कृत पढ़ोगे। त्वम किम लेखिष्यसि, तुम क्या लिखोगे। युवाम फलानि खादिष्यथः, तुम दोनों फल खाओगी। गी हमने यहाँ इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे लड़कियां बनी हुई हैं, अदरवाइज युवाम लड़के को भी यूज होगा, लड़की को भी यूज होगा, क्योंकि मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम जो है वो कोई भी हो सकता है, वो पुल्लिंग भी हो सकता है, वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है। यहाँ चित्र बना हुआ है, इसलिए हमने कहा कि तुम दोनों फल खाओगी। तो इसका अनुवाद आपका पहले से किया हुआ था। आइए शुरू करते हैं अब इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित धातु रूपाणी लिट लकार मध्यम पुरुष से रिक्त स्थानानि लिखत। जो हमने पिछले चैप्टर में किया था सेम वही है, उसमें हमने प्रथम पुरुष में किया था, इसमें हम करेंगे मध्यम पुरुष में। तो पहली धातु है धाव। धाव का मध्यम पुरुष में क्या होगा? इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ लगाएंगे हम इसके साथ, तो धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ। क्या हो जाएगा? धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ मध्यम पुरुष में। उसके बाद है वद धातु, फिर से हम वही लगाएंगे, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल के साथ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ। खेलिष्यसि, खेलिष्यथः, खेलिष्यथ। खेलिष्यसि तुम खेलोगे, खेलिष्यथः तुम दोनों खेलोगे, खेलिष्यथ तुम सब खेलोगे। तरिष्यसि, तरिष्यथः, तरिष्यथ तुम तैरोगे, तुम दोनों तैरोगे, तुम सब तैरोगे। तरिष्यसि, तरिष्यथः, तरिष्यथ इसका हो जाएंगे रूप खाद धातु। खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ तुम खाओगे, तुम दोनों खाओगे, तुम सब खाओगे, ये तीनों वचनों में। खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ। लास्ट है चल, चलना। चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ तुम चलोगे, तुम दोनों चलोगे, तुम सब चलोगे। चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ ऐसे इसके रूप चलेंगे। तो एक प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के रूप जो है धातु के साथ आपके क्या हो गए, आपको याद हो गए। और उसके बाद हम करेंगे संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करना है। निम्नलिखितानाम वाक्यानाम संस्कृतम अनुवादम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। पहला है सेंटेंसेस में, तुम कहाँ तैरोगे। तुम की संस्कृत त्वम, कहाँ की संस्कृत कुत्र। तैरोगे, अब त्वम के साथ क्या लगेगा? एक वचन। तरिष्यसि, तरिष्यसि अभी हमने ऊपर पढ़ा, तरिष्यसि, तरिष्यथः, तरिष्यथ, तो क्या हो जाएगा? तरिष्यसि त्वम कुत्र तरिष्यसि। यहाँ क्वेश्चन मार्क साथ में लगाना है। सेकंड सेंटेंस है, तुम दोनों क्या बोलोगे। युवाम, तुम दोनों क्या होता है? युवाम। किम संस्कृत है क्या की, किम वदिष्यथः, क्योंकि तुम दोनों है द्विवचन की, बद धातु क्या होगा? वदिष्यथः।
युवाम किम वदिष्यतः, विसर्ग जरूर लगानी है, क्योंकि अगर आपने विसर्ग नहीं लगाई यहाँ पे तो वो बहुवचन का हो जाएगा, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। युवाम किम वदिष्यतः। नेक्स्ट है तुम सब दौड़ोगे। तुम सब की संस्कृति यूयम, दौड़ोगे, धाविष्यत, अब यहाँ विसर्ग नहीं आएगी क्योंकि ये बहुवचन में है। तुम सब दौड़ोगे, यूयम धाविष्यत। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, अपनी मर्जी से कहीं भी विसर्ग नहीं लगा देनी है, कहीं भी हटा नहीं देनी है, क्योंकि दोनों के मीनिंग अलग होते हैं, वचन अलग होते हैं। यूयम धाविष्यत, यहाँ विसर्ग नहीं आएगी बहुवचन में, द्विवचन में विसर्ग आएगी। तुम सब बहुवचन है, यूयम बहुवचन है, तो धाविष्यत आएगा, धाविष्यत, यूयम धाविष्यत। फोर्थ सेंटेंस है तुम सब विद्यालय में पढ़ोगे। तुम सब फिर से है यूयम, विद्यालय में, सप्तमी विभक्ति, विद्यालय, एक ही मात्रा, विद्यालय, पठिष्यत, क्योंकि फिर से बहुवचन है, पठिष्यत विसर्ग नहीं आएगी, यूयम विद्यालय पठिष्यत, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, तुम पत्र लिखोगे। तुम एक वचन होता है, एक ही लोग है तुम मतलब त्वम, पत्र मीन्स पत्रम लिखोगे, लेखिष्यसि, क्योंकि त्वम के साथ एक वचन का लेखिष्यसि लगेगा, लिख धातु मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगी, लेखिष्यसि, तो त्वम पत्रम लेखिष्यसि, ये इसका अनुवाद हो गया। प्रश्न 2 आपका खत्म हो गया। प्रश्न 3 है रिक्त स्थानेषु लिट् लकारस्य उचित क्रियापदानि लिखत। नीचे जो दिए हैं उसमें हमें लिट् लकार की क्रियापद लिखनी है, सही वाली। एक इन्होंने गलत लिखी है, एक इन्होंने सही लिखी है, तो हमें सही वाली चूज करनी है। पहला सेंटेंस है त्वम फलानी। अब त्वम के साथ क्या आएगा, त्वम के साथ खादिष्यावाह तो आएगा नहीं, क्या आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन, क्या आता है, खादिष्यसि। त्वम फलानी खादिष्यसि चूज करेंगे हम, फर्स्ट वाला खादिष्यसि यहाँ पे फिल कर देंगे। दूसरा है युवाम कुत्र डैश। युवाम के साथ त्वम युवाम द्विवचन, तो विसर्ग आएगी, क्रीडिष्यथः द्विवचन में, युवाम कुत्र क्रीडिष्यथः, फिर से फर्स्ट वन चूज करेंगे, क्रीडिष्यथः विसर्ग, युवाम कुत्र क्रीडिष्यथः। थर्ड है युवाम पत्रम डैश, फिर से युवाम है, द्विवचन है, तो लेखिष्यथः विसर्ग आएगी, लेखिष्यथः, युवाम पत्रम लेखिष्यथः। नेक्स्ट है फोर्थ आपका यूयम पाठम। यूयम आया बहुवचन में, अब आएगा पठिष्यत, यूयम पाठम पठिष्यत, ये यहाँ पे चूज करेंगे। लास्ट है आपका फिफ्थ वन, त्वम स्वयं स्वकार्यम। तुम अपना कार्य अपने आप करिष्यसि करोगे। त्वम के साथ करिष्यसि, क्योंकि एक वचन है, करिष्यामः नहीं होगा, करिष्यसि होगा त्वम के साथ। तुम अपना कार्य खुद करोगे, करिष्यसि यहाँ पे हम चूज करेंगे और फिल कर देंगे। तो प्रश्न 3 भी आपका खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 4, बहुत छोटा सा चैप्टर था ये। निम्न वाक्यानि लिट् लकारे परिवर्त्यत उदाहरण अनुसारेण। इन्होंने उदाहरण हमें बताया हुआ है कि नीचे लिखे वाक्यों को लिट् लकार में परिवर्तित करना है। जब भी सेंटेंस को एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करना होता है तो एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कर्ता को, सब्जेक्ट को कभी भी चेंज नहीं करना है। अगर हमें उसको बोला नहीं गया है, अगर वो वर्ड अंडरलाइन नहीं है, तो जैसे इस एक्सरसाइज में कुछ भी अंडरलाइन नहीं है, तो हम सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम किसको चेंज करेंगे, हम क्रिया को चेंज करेंगे, उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे और वाक्य को टेंस को चेंज कर देंगे। जब शुद्ध करो आता है तब भी हमें यही करना है कि हमें कर्ता को नहीं छेड़ना है, हमें कर्ता को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, हमें हमेशा क्रिया के साथ छेड़खानी करनी है, क्रिया को चेंज करना है, उसी को शुद्ध करना है अगर शुद्ध करो आया है, उसी को चेंज करना है अगर टेंस चेंज करना है। हमें ये बातें ध्यान रखनी है। पहला सेंटेंस है आपका अहम रामेण सह गच्छामि। मैं राम के साथ जाता हूँ। इसको हमें चेंज करना है लिट् लकार में, फ्यूचर टेंस में। तो क्या होगा कि मैं राम के साथ जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, अहम रामेण सह गमिष्यामि। अहम रामेण सह गमिष्यामि, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस है मयूरः नृत्यन्ति। मयूर, मोर नाचते हैं, तो मोर नाचेंगे। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, लिट् लकार में मोर नाचेंगे। तो मयूरः, अब जो नृत्य धातु है लिट् लकार में नर्तिष्यन्ति बहुवचन में,
नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति होता है। तो मयूरः नर्तिष्यन्ति इसका आंसर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये लिट्लकार में। थर्ड है युवाम कुत्र गच्छतः, तुम दोनों कहाँ जाते हो। तो चेंज करके क्या होगा, तुम दोनों कहाँ जाओगे। तो युवाम कुत्र गमिष्यथः, युवाम कुत्र गमिष्यथः इसका चेंज होके लिट्लकार में सेंटेंस बन जाएगा। फोर्थ है त्वम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। तो लिट्लकार में तुम क्या पढ़ोगे, त्वम किम, अब त्वम के साथ क्या आएगा, पठिष्यसि, त्वम किम पठिष्यसि क्वेश्चन मार्क साथ में, तुम क्या पढ़ोगे। लास्ट है इसका त्वम विद्यालयम कदा गमिष्यसि, तुम विद्यालय कब जाओगे। ये पहले से ही मेरी बुक में तो कम से कम पहले से ही ऐसे लिखा हुआ है। अगर किसी की बुक में कुछ चेंज है, गम धातु में अगर गच्छसी लिखा हुआ है तो वो चेंज करके गमिष्यसी कर लेंगे। मेरी बुक में ऑलरेडी गमिष्यसी ही लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि ये पहले से ही लिट्लकार में है। तो इसका यही आंसर होगा त्वम विद्यालयम कदा गमिष्यसि, त्वम विद्यालयम कदा गमिष्यसि, ये इसका आंसर हो जाएगा लिट्लकार में। तो यहाँ आपका जो है 16वें चैप्टर का अभ्यास कार्य खत्म होता है।